शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है दूध? जाने समुद्र मंथन के बाद कैसे शुरू हुई ये परंपरा। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और चिंताएं कम होती है। दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक समझा जाता है। इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। शिव जी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दूध के प्रयोग से दरिद्रता कैसे दूर होगी? सोमवार रात्रि को एक साफ पात्र में दूध लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालें। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रखें। अब इसके सामने बैठकर शिव जी के मंत्र ओम दरिद्राय दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जप के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद दूध का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करते वक्त ध्यान रखें कि वो व्यर्थ न हो। बेहतर है दूध को पात्र समेत ही अर्पित कर दे ताकि कोई और इसका प्रयोग कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव ने पिया था विष। सावन के महीने और सोमवार के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक किया जाता है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसका उत्तर समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान संसार को बचाने के लिए जब भगवान शिव ने विष पी लिया था तब उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। इस विष का प्रभाव भगवान शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी पड़ने लगा। ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। शिव ने जैसे ही दूध ग्रहण किया उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें एक नया नाम नीलकंठ मिला। तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हमेशा से लंका पर नहीं था रावण का राज। जाने दशानन ने कैसे हासिल की सोने की लंका। रामायण में स्वर्ण नगरी लंका का अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इसकी भव्यता से लक्ष्मण इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका पर शासन करने का सुझाव दिया था। तब राम ने लक्ष्मण को कहा था कि अपनी माँ और मातृभूमि वास्तव में स्वर्ग से भी बड़ी होती है। उत्तरकांड रामायण में बताया गया है कि आखिर रावण को स्वर्णिम लंका कैसे मिली। सुमाली, माली और मलयवन नामक 3 दानव भाई थे। घोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा से ये वरदान हासिल कर लिया कि उन्हें कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता। उन्होंने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे उनके लिए ऐसे विशाल भवन का निर्माण करें जो भगवान शंकर के निवास से भी श्रेष्ठ हो। इसके बाद सुवेला द्वीप पर विश्वकर्मा ने लंका के सुनहरे शहर का निर्माण किया। लंका की इस विशाल हवेली के चारों तरफ सोने की दीवार थी और इसका मुख्य द्वार सोने से सजा हुआ था। इसकी चमक से पूरा शहर शानदार लग रहा था। एक युद्ध में भगवान विष्णु ने माली को मारकर सुमाली, मलयवन और उनके राक्षस मित्रों को पाताल लोक भेज दिया। इस बीच ऋषि विश्वा के पुत्र कुबेर को धन के देवता के रूप में नियुक्त किया गया था। कुबेर लंका से अपना काम करना चाहते थे। लंका का सुनहरा शहर उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त था और इसलिए उनके पिता ने उन्हें वहां जाने के लिए कहा। इस प्रकार कुबेर ने लंका पर कब्जा कर लिया। सुमाली राक्षस की एक बेटी थी जिसका नाम कैकेसी था। सुमाली ने अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता विश्रवा से किया। विश्रवा और कैकेसी ने रावण सहित कई पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। अपने घोर तपस्या के बल पर रावण ने भगवान ब्रह्मा से अत्यधिक शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। सुमाली ने अपने पोते रावण से राक्षसों के लिए एक बार फिर लंका वापस लेने का आग्रह किया। हालांकि कुबेर केवल अपने सौतेले भाई रावण के साथ लंका को बांटना चाहते थे, जबकि रावण लंका को कुबेर के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। रावण लंका पर पूरा कब्जा करना चाहता था। रावण ने कुबेर से सभी धन और भव्यता को छोड़कर लंका से वापस चले जाने को कहा। कुबेर के पिता विश्रवा ने भी कुबेर को रावण की मांगों का पालन करने के लिए कहा।
इसके बाद कुबेर ने लंका छोड़ दी और हिमालय में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार रावण ने अपने पिता से विरासत में लंका को प्राप्त किया। रावण तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में करना चाहता और इसके लिए उसने अनेक युद्ध किए। उसने कुबेर के क्षेत्र पर भी हमला किया। कुबेर के साथ हुए युद्ध में रावण ने कुबेर को हराया और उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। लंका नगरी लंबे समय तक रावण का गर्व बनी रही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।